आगे हम सब देखते हैं फ्रीज़ा एंड कूलर को हराने के बाद सभी सी फाइटर्स सीधा जाते हैं कामी लुकआउट पे। गोकू कामी से कहता है आपने बिल्कुल सही कहा था, ये एंड्रॉइड सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अभी इनसे भी ज्यादा पावरफुल एंड्रॉइड्स का आना बाकी है। कामी इस बात पे कहते हैं मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ वक्त आ चुका है हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर को यूज करने का। सभी सी फाइटर्स ने इस चेंबर का नाम पहली बार सुना था। गोकू पूछता है इस चेंबर से उन्हें क्या फायदा होगा। कामी बताते हैं इस चेंबर में टाइम अलग तरह से चलता है, बाहर का एक दिन वहाँ 1 साल के बराबर होगा। गोकू इस बात पे कहता है ये काम कर सकता है, 1 साल में हम अपनी पावर को काफी आगे लेके जा सकते हैं। कामी बताते हैं लेकिन इस चेंबर की एक लिमिट है, इस चेंबर को बस 2 बार यूज किया जा सकता है और एक टाइम पे बस 2 बंदे अंदर जा सकते हैं। अब तुम लोग डिसाइड करो पहले कौन जाएगा। गोकू एंड वेजिटा डिसाइड करते हैं सबसे पहले वो टाइम चेंबर में जाएंगे एंड उसके बाद ट्रंक्स एंड गोहान। बाकी सी फाइटर्स को इस टाइम चेंबर की जरूरत नहीं थी बिकॉज बाकी सी फाइटर्स इतने पावरफुल नहीं थे कि वो एंड्रॉइड्स का सामना कर सके सिवाय पिक्कोलो के। कुछ टाइम बाद एंड्रॉइड 20, 16, 17, 18 को एक्टिवेट कर देता है। तीनों एंड्रॉइड्स अर्थ पे आ जाते हैं। 17 एंड 18 अर्थ पे तबाही मचाने लगते हैं। गोकू एंड वेजिटा टाइम चेंबर में थे, बाकी किसी भी सी फाइटर के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो एंड्रॉइड्स को संभाल सके। कामी के पास अभी एक ही ऑप्शन बचा था, पिक्कोलो के साथ फ्यूज होना। कामी पिक्कोलो को अपने पास बुलाते हैं एंड कहते हैं वो पिक्कोलो का असली पोटेंशियल अनलॉक करेंगे। पिक्कोलो पूछता है ये कैसे हो सकता है और कामी बताते हैं उन दोनों को फ्यूज होना होगा। अभी पिक्कोलो एंड कामी फ्यूज हो जाते हैं एंड पिक्कोलो की पावर सभी सी फाइटर्स में सबसे आगे पहुंच जाती है, इवन गोकू एंड वेजिटा की भी। पिक्कोलो सीधा 16, 17, 18 की तरफ बढ़ता है। बाकी सी फाइटर्स पिक्कोलो के साथ जाते हैं। इनकेस पिक्कोलो को उनकी जरूरत पड़ती तो वो तैयार रहते। एंड्रॉइड 17 एंड 18 ने काफी सिटीज डिस्ट्रॉय कर दी थी। पिक्कोलो आते ही एंड्रॉइड 17 पे अटैक कर देता है। 17 खुद को संभालता है और देखता है जिसने उस पर अटैक किया था वो एक नमेकियन है। पिक्कोलो कहता है ये तबाही मचाना बंद करो। 17 इस बात पे कहता है कर देंगे, लेकिन गोकू और वेजिटा को हमारे सामने लेके आओ। पिक्कोलो इस बात पे कहता है वो दोनों भी थोड़ा बिजी हैं, आएंगे जरूर लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 17 कहता है इंतजार हमसे होता नहीं, जब तक गोकू और वेजिटा नहीं आते हम लोगों को मार के मजे लेते रहेंगे। पिक्कोलो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, उनके आने तक मैं तुम्हें एंटरटेन करूंगा, पर यहाँ पर नहीं, यहाँ से थोड़ा दूर चलते हैं। पिक्कोलो एंड तीनों एंड्रॉइड सिटी से दूर आ जाते हैं एंड फाइट करने लगते हैं। सबसे पहले पिक्कोलो फाइट करता है 17 से एंड 17 को बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। पिक्कोलो 17 से पूछता है एंड्रॉइड 20 कहाँ पर है और 17 बताता है उन्होंने ऑलरेडी एंड्रॉइड 20 को मार दिया है। पिक्कोलो इस बात पे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम तीनों को खत्म करना होगा और मेरा काम हो जाएगा। पिक्कोलो की पावर 17 से बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था 17 को। 18 को लगता है 17 अकेला इस बैटल को नहीं संभाल पाएगा एंड वो बैटल में कूद जाती है। 17 को रेस्ट करने का मौका मिल जाता है पर ज्यादा देर के लिए नहीं, बिकॉज 18 की पावर 17 से कम थी, सो पिक्कोलो को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था 18 को डाउन करने में। 17 अगेन बैटल में कूदने वाला था पर अचानक से कोई एंड्रॉइड 17 को एब्सॉर्ब कर लेता है। हम सब देखते हैं सेल अभी सबके सामने आ जाता है और बताता है उसने काफी पहले से तीनों एंड्रॉइड्स में नजर रखी थी। उसे पता था अगर वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में एंड्रॉइड्स के सामने जाएगा तो वो मारा जाएगा, इसलिए उसने वेट किया एक सही मौके का और वो उसे मिल गया। पिक्कोलो को नहीं पता था सेल कौन है। एंड्रॉइड 16 बताता है सेल को भी एंड्रॉइड 20 ने बनाया है, वो भी एक एंड्रॉइड है एंड उसके अंदर सभी सी फाइटर्स के सेल हैं। एंड्रॉइड 16 आगे बताता है सेल अपनी सेकंड स्टेज पे आ चुका है और उनमें से कोई भी फाइटर सेल को अभी नहीं हरा सकता। पिक्कोलो 16 की बात नहीं मानता एंड सेल पे अटैक करने पड़ता है पर सेल बहुत आराम से पिक्कोलो को हरा देता है। बाकी सी फाइटर्स ऑब्वियसली सेल के सामने कुछ नहीं थे। 16 सबसे कहता है 18 को यहाँ से दूर लेके चले जाओ, अगर सेल ने 18 को एब्सॉर्ब कर लिया उसको कोई भी नहीं हरा पाएगा। अभी एंड्रॉइड 16 सेल से फाइट करने आगे बढ़ता है। वो ये बात जानता था वो सेल के सामने नहीं टिक पाएगा, पर अगर उसने थोड़ी देर सेल को रोक के रखा तो 18 यहाँ से दूर चली जाएगी। क्रेलन 18 के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है 18 उनके साथ चले एंड 18 मान जाती है। गोकू एंड वेजिटा फाइनली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके थे। वो हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर से बाहर आते हैं, सीधे इस बैटल की तरफ आने लगते हैं। सेल को उनकी पावर सेंस होती है और सेल समझ जाता है अगर वो दोनों यहाँ पे आए तो सेल गया। सेल अपनी पूरी ताकत लगाता है और एंड्रॉइड 16 को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। 16 को खत्म करने के बाद सेल बढ़ता है अभी 18 की तरफ। 18 अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी, सभी सी फाइटर सेल की पावर से कांप रहे थे, लेकिन क्रेलन 18 के आगे आके उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। पर ऑब्वियसली सेल के सामने कोई भी सी फाइटर कुछ नहीं था। सेल अभी बहुत ही आराम से सभी सी फाइटर्स को नॉकडाउन कर देता है। गोकू एंड वेजिटा फाइनली सेल के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने होता है परफेक्ट सेल। सेल ने फाइनली 18 को एब्सॉर्ब कर लिया था। गोकू एंड वेजिटा अपनी फुल पावर पे जाके सेल से फाइट करते हैं, पर सेल बहुत आराम से बिना कोई एफर्ट लगाए दोनों को बहुत आराम से हरा देता है। गोकू एंड वेजिटा ने सुपर सैयन फॉर्म को परफेक्ट कर लिया था, पर ये पावर सेल के सामने कुछ नहीं थी। सेल अभी गोकू एंड वेजिटा को खत्म करने वाला था, पर गोकू एंड वेजिटा हंसने लगते हैं। सेल इस बात पे कहता है पहली बार किसी को अपनी मौत पे हंसते देखा है। गोकू इस बात पे कहता है उनकी पावर सेल को हराने के काबिल नहीं थी, लेकिन उन्हें यकीन है उनके बेटे सेल को हरा देंगे। सेल पूछता है तो कहाँ पर है तुम्हारे बेटे। वेजिटा कहता है वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी पावर तुझे राइवल कर सकेगी। सेल पूछता है और कितना टाइम लगने वाला है उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने में। गोकू इस बात पे कहता है 1 दिन। सेल इस बात को सुन के कुछ सोचने लगता है और कहता है 1
हफ्ता दिया। एक हफ्ते तक जितने पावरफुल फाइटर्स को गैदर कर सकते हो कर लो, उसके बाद तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। सेल गोकू एंड विजिटा को सेल गेम्स के बारे में बताता है और यहाँ से चला जाता है। गोकू एंड विजिटा बाकी सी फाइटर्स के साथ लुकआउट पे आ जाते हैं। गोकू एंड विजिटा डिसाइड करते हैं वो अगेन हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाएंगे। सेल गेम से पहले जितना स्ट्रॉन्ग हो सके होंगे। एक दिन बाद ट्रंक्स एंड गोहान टाइम चेंबर से बाहर आते हैं। गोकू एंड विजिटा दोनों की पावर को फील करते हैं और कंप्लीटली स्टंट रह जाते हैं। गोकू एंड विजिटा अगेन टाइम चेंबर में जाते हैं। उसके बाद ट्रंक्स एंड गोहान टाइम चेंबर में जाते हैं। चारों सेन टाइम चेंबर की पूरी लिमिट को यूटिलाइज कर लेते हैं और होप करते हैं ये पावर सेल को हरा देगी। अभी सभी सी फाइटर्स डिसाइड करते हैं सेल गेम से पहले वो थोड़ा आराम करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रंक्स एंड गोहान की पावर ने गोकू एंड विजिटा को सरपास कर दिया था, लेकिन किसी भी सेन ने सुपर सेन 2 फॉर्म को एक्वायर नहीं किया था, जिसका सिंपल मतलब है वो सेल से कमजोर थे। सेल अपना स्टेज प्रिपेयर करने में लगा था। सेल गेम्स के लिए अपना स्टेज प्रिपेयर करने के बाद सेल आराम से सेल गेम्स का वेट करने लगता है। एक हफ्ता पूरा हो जाता है और टाइम आ जाता है सेल गेम्स का। गोकू एंड विजिटा को सेल की एक्चुअल पावर के बारे में नहीं पता था, सो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। सभी सी फाइटर्स सेल गेम्स के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। सेल अभी सभी सी फाइटर्स की पावर को फील करने लगता है, लेकिन उसे किसी के भी अंदर ऐसी पावर फील नहीं होती जो सेल को राइवल कर सके। फाइनली सेल फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और सेल गेम शुरू हो जाते हैं।